नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी में हमने फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री पढ़ लिया था, स्कोप पढ़ लिया था और इंट्रोडक्शन डिफिनीशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया था और पढ़ भी लिया था। और आज हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में औषधियों की स्वदेशी प्रणाली को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रणालियों को पढ़ा था: आयुर्वेदिक प्रणाली, यूनानी प्रणाली, सिद्ध प्रणाली तथा होम्योपैथिक प्रणाली, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आयुर्वेदिक प्रणाली, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रणाली भारत में कई हजार साल पहले हिंदुओं द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली स्थापित की गई थी। वैदिक काल की शुरुआत आर्यों से हुई थी। दिव्य प्रेरणा से आविष्कृत 4 पवित्र पुस्तकों जैसे संस्कृत में लिखी को वेद में शामिल किया गया, जिसका अर्थ है ज्ञान। इन वेदों की शुरू में अपने शिक्षकों द्वारा तथा मौखिक रूप से छात्रों को दिया गया था, लेकिन 2500 से 1500 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान वेद बर्च यानी सनोबर की छाल पर लिखित रूप से उपलब्ध थे। बाद में वे कागज पर लिखे गए और उपलब्ध हैं। यानी कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान वेद बर्च यानी सनोबर की छाल पर लिखित रूप से उपलब्ध थे। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है, में दवाओं और रोगों का उल्लेख है। अथर्ववेद चौथा वेद है, में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विचारधाराएं हैं और इसमें वर्णित स्वास्थ्य के औषधीय प्रभाव हैं। हिस्ट्री क्या है? इतिहास यानी क्या है? भारतीय चिकित्सा प्रणाली सबसे पुरानी, उपयोगी और संगठित चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इस प्रकार इसका एक बहुत ही प्राचीन और लंबा इतिहास है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित चिकित्सकों द्वारा पद्धति के बारे में कुछ ऐतिहासिक विचार निम्नवत दिए गए हैं। इसकी सबसे प्राचीन अवधारणाएं वेदों में पवित्र लेखन के रूप में उपलब्ध हैं। विशेष रूप से अथर्ववेद के दशांश मार्ग में, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? धन्वंतरी और चिकित्सा के भगवान के रूप में मूर्तिमान किया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा से चिकित्सा प्रणाली प्राप्त की। बाद में जब तक उन्हें सांसारिक राजा होने का श्रेय नहीं दिया गया, तब तक उनकी स्थिति कम होने लगी। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राचीन काल में ज्ञान मौखिक रूप से संस्कृत भाषा में प्रसारित होता था। यह 2000 से 500 ईसा पूर्व की वैदिक भाषा है। सुश्रुत संहिता नाम एक शोध प्रबंध धन्वंतरी की शिक्षाओं पर और कार्यों का सबसे प्रामाणिक संग्रह है। इस ग्रंथ में 108 अध्याय और 1120 यानी 1120 बीमारियां, 700 औषधीय पौधे, 64 खनिज स्रोतों से उपक्रम का लेखन दिया गया है और इसमें पशुओं स्रोतों में 57 उपक्रम वर्णित हैं। सुश्रुत चिकित्सा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए और इसको नोट डाउन करना चाहिए। सुश्रुत चिकित्सक क्या है? मोतियाबिंद सर्जरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? सुश्रुत।
पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व उन्होंने ज्वालामुखी शलाका लेंस को ढीला करने और मोतियाबिंद को दृष्टि क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए घुमावदार सुई का प्रयोग किया, यानी उपयोग किया। सर्जरी के बाद वह आँख को गर्म मक्खन से भिगोते और फिर उसे पट्टी से बांध देते थे। यानी कि जो सुश्रुत थे ये मोतियाबिंद सर्जरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चरक संहिता क्या है। चरक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया प्राचीन काल के आयुर्वेदिक का एक अन्य काम था। बोवर संहिता क्या है? सबसे बुनियादी रूप से लिखित सामग्री है जो 4वीं शताब्दी में मिलती है। इस पुस्तक में सुश्रुत, भारतीय चिकित्सा वर्णन और मध्य एशिया में इसकी अवधारणाओं के कार्य शामिल हैं। इस प्रकार इतिहासकारों की सबसे विशेष रुचि है। वांगभट्ट एक वरिष्ठ चिकित्सक सिंहगुप्त के पुत्र थे। वांगभट्ट ने भी पारंपरिक चिकित्सा पर अपने काम को संकलित किया। अब नेक्स्ट हम लोग देखें। अब्बास खलीफा के दौरान सुश्रुत और चरक के चिकित्सा कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। इन अरबी कार्यों को बिचौलियों के माध्यम से यूरोप में स्थानांतरित किया गया। तो ये दोस्तों आप लोग देख रहे थे औषधियों की आयुर्वेदिक प्रणाली, यानी कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुश्रुत और चरक संहिता को देखा, ऋग्वेद को देखा और पढ़ा और जाना, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे औषधि के आयुर्वेदिक प्रणाली सिद्धांत। तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,